शान बेग और आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मरूफ बिजनेसमैन और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमेश गुलजार मुगल से, जो छोटी सी उम्र में जिन्होंने एक अपनी जगह बनाई बिजनेस कम्युनिटी में और आप वो जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है वो एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो देख रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या क्या मसाइल थे और उन्होंने कौन कौन से मसाइल पर काम किया, इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी को क्या मसाइल दरपेश हैं उस पर भी बात की जाएगी। और अपने टेन्योर में जिस तरह से एक साल के दौरान उन्होंने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या अचीवमेंट की हैं उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ बिजनेसमैन, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमेश भाई ये बताइए कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक साल के दौरान जो अचीवमेंट की, जो यहाँ पे मेंबर थे उनके लिए जो आसानियां की, उसके हवाले से बताइए आप। देखें, चैम्बर का जो मेजर रोल होता है वो रोल होता है कि टू मेक अ ब्रिज बिटवीन बिजनेसमैन एंड अथॉरिटी। तो मैं जब एक साल पहले मैंने ये सीट संभाली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, तो मेजर जो बड़ा इशू हमारे शहर में है वो इन्वायरमेंट का, आपको पता है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर हमने बड़ा काम किया। जब मैं सीट पे आया तब हमारे शहर में तकरीबन 73 प्लांट्स थे। तो इसमें हुआ ये कि एक बोर्ड क्रिएट हुआ जिसमें लाहौर चैम्बर इन्वॉल्व है, जिसमें शेखपुरा चैम्बर इन्वॉल्व है और गुजरांवाला चैम्बर इन्वॉल्व है। ये सेक्टर इन्वायरमेंट की तरफ से एक बोर्ड बना जिसका मैं भी मेंबर हूँ। और हमने उस बोर्ड में ये किया कि हमने जो मेजर इशू ये था कि हमारे पास वेंडर्स मौजूद नहीं थे। यानी लोकल लेवल पे आपके पास वेंडर ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप मेल्टिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर किस लेवल का स्क्रबर लगना चाहिए। तो हमने वो एक जो से इंजीनियर से एक R&D करवा के एक वेंडर्स क्रिएट किए, फिर वो कॉस्ट कटिंग वेंडर्स क्रिएट किए कि जो आपको प्लांट जो है वो पहले आता था मिलियंस में, अब प्लांट आता है आपको बड़ा ही रीजनेबल प्राइस में, जो हमने पूरी इंडस्ट्री में लगवाया। और अब जैसे कि एक साल बाद आप लास्ट ईयर का इंडेक्स चेक कर लें और इस ईयर का आज इस मंथ का इंडेक्स चेक कर लें, आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आया उसमें। उसका रीजन यही है कि लास्ट जब मैं सीट पे आया तो 73 प्लांट्स थे और आज माशाल्लाह से 280 प्लस प्लांट्स हैं हमारे पास। अच्छा, हम सुन रहे हैं आपने कोई ऑनलाइन यहाँ पे मेंबरशिप के लिए जिस तरह से आपने आसानी पैदा की है, वो ऑनलाइन सिस्टम है क्या, वो थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हमने नई वेबसाइट लॉन्च की है गुजरांवाला चैम्बर की। अगर कोई भी बंदा इस वक्त जो है गुजरांवाला चैम्बर की वेबसाइट ओपन करे तो उसको 3 मेजर चीजें उसमें मिलेंगी। पहली चीज उसमें मिलेगी उसको बायलैटरल ट्रेड का डाटा हमने उसमें डाल दिया कि कोई भी यंग बिजनेसमैन है, कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसको बायलैटरल ट्रेड का डाटा चाहिए कि पाकिस्तान किस कंट्री के साथ क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है। तो उसके ऊपर उसको सारा डाटा मौजूद है कि आप इजीली 1 क्लिक के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं आप सारा डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं जर्मनी कुछ एक्सपोर्ट करूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जर्मनी पाकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है या जर्मनी से पाकिस्तान क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, वो सारा डाटा उसमें मौजूद है। दूसरी चीज हमने ये की कि हमने ट्रेड फेयर्स का डाटा उसमें डाल दिया कि फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ या मैं मेटल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखना है कि मेरे इन फ्यूचर नेक्स्ट 1 ईयर में कितने फेयर्स आ रहे हैं दुनिया में। अच्छा, ये बताएं जिस तरह से मौजूदा हालात जो हैं दरपेश हैं बिजनेस कम्युनिटी को, ख़ास तौर पर सारी सी बात है, एक बिजनेसमैन जो है अगर उसका काम नहीं चलेगा, सरमायाकार तो एक परेशान होकर रह गया। जो मौजूदा हालात हैं कि वो सरमाया लगाने को तैयार ही नहीं है। तो जब सरमायाकार सरमाया नहीं लगाएगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं, उसके पास जो हज़ारों मजदूर काम करने वाले हैं वो किस तरह से जो है वो उनको चलाएगा, किस तरह से उन तक जो है वो रकम पहुंचेगी, तो उनकी ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल होगी। आप जो मौजूदा सूरत चल रही है बिजनेस कम्युनिटी की, उस हवाले से दरपेश मसाइल के हवाले से बताएं कि ये मसाइल का हल क्या है। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, आपकी करेंसी के बड़े इश्यूज हैं, आपके और बहुत से इश्यूज हैं, बेरोजगारी फैल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन ये है कि इसका सबसे मेजर हल एक ही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इलेक्शन होंगे ताकि कोई जिम्मेदारी ले इस मुल्क की, कोई पॉलिसीज लेकर आए, क्योंकि हम तो इस वक्त सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान परेशानी में आता है हम IMF के साथ पास बेल आउट प्लान के लिए जाते हैं। हम हर दफा बेल आउट प्लान के लिए नहीं जा सकते। हम कितनी दफा लोग हमें पैसे दे देंगे, 1 दफा देगा, 2 दफा, 3 दफा, हर दफा अगर हम इसी तरह करते रहे, अपनी पॉलिसीज ना बनाते रहे अच्छी, तो पाकिस्तान के हालात बुरे ही होते जाएंगे। अच्छा, ये बताएं जिस तरह से बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं गुजरांवाला में, छोटी फैक्ट्रीज भी हैं गुजरांवाला में, तो जो मौजूदा हालात दरपेश हैं बिजनेस कम्युनिटी को, बहुत सी फैक्ट्रीज तो बंद हो गई हैं जी। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है इन्होंने किसी आला वानों तक कोई आपने मीटिंग्स की हो या अपना कोई एजेंडा लेकर आप गए हो, आपने इस तरह की कोई एफर्ट किया?
जी बिल्कुल, देखें सबसे बड़ी इशू बिजनेसमैन को है यूटिलिटीज। आजकल जो गैस बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो उसके ऊपर हमने बहुत सी रिक्वेस्ट भेजी हैं, हमने हायर मिनिस्ट्रीज में रिक्वेस्ट भेजी हैं कि इसके कोई बिजनेसमैन को सब्सिडीज दी जाए, कोई उनको गैस बिजली में कोई जो सा ना थोड़ा सा कम किया जाए इसकी प्राइसेस, ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी, आप मार्केट में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्राइस ही इतनी है कि कोई खरीद ही नहीं सकता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक चुके हैं, काम नहीं हो रहे, घर बन रहे थे, जो कोई भी चीजें हैं बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ना होने के बराबर हैं। जब काम ही नहीं चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी कि एंड यूजर जो है उस तक जब चीजें पहुंचती है तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है, वो बिजली की वजह से, गैस की सूरत में जब उस पर एक बर्डन पड़ता है तो वो चीज इतनी महंगी होती है कि एंड यूजर उससे खरीद नहीं सकता। एक तो मुल्की हालात की वजह से जो लोग हैं वो पिस कर रह गए हैं, खरीद सकते नहीं, उनमें परचेजिंग पावर ही खत्म हो चुकी है। अब ये बताएं कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, हमें किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हम किसी तरफ नहीं जा रहे, हमारी इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं आते, एक प्रॉपर गवर्नमेंट आके सेटअप आके संभालती नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, वो कैसे आएगी पाकिस्तान में? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने एक्सपैंड करना है, मेरा दिल नहीं कर रहा एक्सपैंड करने का। जो हालात है मुल्क के, आपका डॉलर स्टेबल ही नहीं है, आपकी चीजें स्टेबल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुल्क उठ भी पाएगा इस चीज से कि नहीं उठ पाएगा। तो हम क्यों कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए? कैसे लेकर आए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अब दूसरे ममालिक में देखें वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल से हम तो कुछ 100 साल पीछे चले गए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत से सरमायाकार जो है यहाँ से छोड़कर बाहर भी जा रहे हैं, बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में हम तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम जो है वो बाहर के मुल्क में लोग यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज लगाएं, कारखाने लगाएं, जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ पर अपने यूनिट लगाएं। तो जब हमारे मुल्क में ही रहने वाले लोग जो है वो जिस तरह से उन्हें इत्मीनान नहीं है, वो उन्हें जिस चीज की उनके श्योरिटी नहीं है कि वो अगर यहाँ पर बिजनेस शुरू करेंगे तो उन्हें क्या श्योरिटी है कि वो बिजनेस चलेगा। तो किस तरह से बरूने मुमालिक से लोग यहाँ पर आए जब गैर यकीनी का आलम है, तो कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल ही नहीं है। आपने अभी खुद ही कहा कि इतने इश्यूज हैं हमारे मुल्क में कि हम यहाँ पे खुद इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आके इन्वेस्ट करेगा? तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों को ये कहते रहे कि आप इन्वेस्ट करो और हम अपनी पॉलिसीज और अपने लॉज बेहतर ना हमारे करें। मुल्क में बहुत सी कंपनीज तो बंद हो गई हैं, जी बिल्कुल। जो बड़े बड़े यूनिट लगे हुए थे, जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उन्होंने ये वाइंड अप कर दिया यहाँ से। तो अब जिस तरह से गैर यकीनी का आलम है, हर शख्स जो है वो परेशान है। तो आप ये बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जिस तरह से गुजरांवाला के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी तो आप आने वाला वक्त कैसे देख रहे हैं? देखिए आने वाले वक्त में तो यही है कि कोई बड़े ही मजबूत लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ जाया जाए। हम कोई ऐसे जैसे इस वक्त चाहिए कि सारे बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया जाए, सारी चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए पूरे पाकिस्तान से, इनको बुलाया जाए, इनको बिठाया जाए, इनसे पूछा जाए कि आपके शहर में इतने सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर में क्या मसाइल हैं, उसके हल क्या हैं, मेजर मेजर चीज़ें आपसे रिकमेंडेशंस ली जाएं, उस पर अमल किया जाए, उसको सामने रख के एक पॉलिसी क्रिएट, एक रोड मैप क्रिएट किया जाए जो आने वाले 10 साल में आपने क्या करना है, आने वाले 5 साल में आपने क्या करना है। ये नहीं हो सकता कि आप 2 साल की पॉलिसी 2 महीने की पॉलिसी लेकर आओ और आपको लगे कि इस 2 महीने में हम ये काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। वी नीड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर दिस। अब हम आपकी कारकर्दगी पे जाते हैं, आपकी अचीवमेंट पे जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देखें जो हमारे शहर के मसाइल हैं, जिस तरह से मोटरवे है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, बहुत से इश्यूज थे हमारे जी शहर के, जिस पर आवाज़ उठाई। खास तौर पर मोटरवे का एक बहुत बड़ा इशू था गुजरांवाला के लिए। सियालकोट को मोटरवे मिल गई थी, गुजरांवाला का अब जो है वो प्रोजेक्ट जिस तरह से अब कंप्लीट होने वाला है। तो आपकी बड़ी एफर्ट थी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, आप इस हवाले से एक तो थोड़ा सा बताइए। जी देखें, जो मोटरवे है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीएम साहब का, जिन्होंने इसको टेकअप किया और इतनी स्पीडली इस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये बेसिक प्रपोजल जो था वो गुजरांवाला चैम्बर का था, जो आज से 2 साल पहले हमने प्रपोज किया था और उसके ऊपर कीप ऑन वर्किंग हो रही थी। हम हर दफ़ा जाते थे सेक्रेटरी साहब के पास कि सर ये हमारे शहर की बड़ी ज़रूरत है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टेकअप होता होता ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो सीएम साहब ने इसको टेकअप कर लिया इस मैटर को, और ये स्पीडली अब जो है ना ये कंप्लीट बहुत होने बड़ा जा रहा है। तोहफा है जो हाँ गुजरात जी, को मिल गया। बेसिकली आपका जो लाहौर से आपको लिंक कर रहा है, आपको एयरपोर्ट जाने में इजी है, आपको और बड़ी चीज़ें में इजी हो जाता है। आपकी ट्रांसपोर्ट आ रही है, कराची से आती है, उसमें काफ़ी इशू थे जो आपके जीटी रोड पे मसाइल थे, वो हल हो जाएंगे, आपकी ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी। फिर आपका ये शेखपुरी साइड भी बन गई है, सारी शेखपुरा रोड सारा बन गया।
उस पे भी जो से आधी ट्रैफिक उधर भी ट्रांसफर हो जाएगी, आपके ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा अभी जब लास्ट वीक सीएम साहब आए हुए थे चैम्बर, आपको मालूम है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वादा करके गए हैं, बल्कि एक अप्रूवल ही दे के गए हैं हमें, कि जो जीटी रोड चंदा किला से लेके पिंडी बाईपास तक जो जीटी रोड है, इसको वो सिग्नल फ्री करके देंगे हमें, और एक एक सर्विस लाइन ऐड करके देंगे। उससे जो शहर के अंदर हमारे बेसिकली हमारा शहर जीटी रोड के राइट लेफ्ट सारा बसा हुआ है, तो जो हमारे मेन ट्रैफिक इश्यूज है ना जीटी रोड के, वो उसमें काफी हद तक हल हो जाएंगे। अच्छा, एक आप बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, एक अपनी जो एक्सपो है जिस तरह से, उसमें आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। अच्छा, जो एक्सपो है जिसे हम कह रहे हैं एक्सपो गुजरांवाला 2024, जो एसएमई फेयर है, इसमें हम इस्लामाबाद में गुजरांवाला चैम्बर अपने जितने भी सेक्टर हैं, जो हमारे ऑलमोस्ट 30 सेक्टर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मेड इन गुजरांवाला का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एक्सपो लगाने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है आप जिसमें इस्लामाबाद एक्सपो में हम ये लगाना चाह रहे हैं, जिसकी तारीख 16, 17, 18 फेब है, और इंशाल्लाह हम सारी डिग्निटीज को इसमें इनवाइट करेंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, हम फुटफॉल बड़ा अच्छा लाना चाह रहे हैं इसमें। अच्छा, आपका ये स्टेप है, जिस तरह से गुजरांवाला एक देखें, एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्हें जाना जाता है, तो ये एक्सपो लगाने का मकसद भी बड़ा अच्छा है आपका इनिशिएटिव के। हम वहाँ पे अगर एक्सपो लगेगी, बाहर से जो है वो इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वो आकर देखेंगे कि हमारे गुजरांवाला की जो प्रोडक्ट हैं वो उन्हें किस तरह से रसाई मिल सकती है, फॉरेन में लोग आएंगे। तो आप ये थोड़ा सा बताइए कि इसमें किस हद तक प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी, पॉइंट ये है कि जो गुजरांवाला का प्रोडक्ट है उसे प्रमोट किया जाए, उसे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अगर फॉर एग्जांपल हम 3 सेक्टर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मजीद इसको 10 सेक्टर्स पे लेके जाया जाए, एक्सपोर्ट इसकी गुजरांवाला की बढ़ाई जाए। तो इसको अभी हमने बेसिकली हमारी बुकिंग्स हो गई हैं, हमारे फैब्रिकेटर्स हो गए हैं, हमारा ऑलमोस्ट सारी मार्केटिंग हो गई है। कितने स्टॉल लगा रहे हैं आप वहाँ पे? स्टॉल्स अराउंड 52 स्टॉल्स हैं हमारे पास, जिसमें से आप कह लें कि 25 एग्जीबिटर्स ऑन बोर्ड आ गए हैं, बाकी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ एग्जीबिटर्स ऑन बोर्ड आ जाएंगे। सब कितने दिन की है ये वहाँ पे? ये 3 दिन की एग्जीबिशन है, जो 16, 17, 18 फेब को होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमेश गुलजार मुगल, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे मुल्क में बिज़नेस कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं, उसकी मेन वजह यह है जिस तरह से बिजली का महंगा होना, गैस का महंगा होना। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचने तक जो है वो चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि वो ख़रीद नहीं पाता। इस वजह से कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम जो है वो तमाम चीज़ों में जो है वो ठहराव पैदा करें। जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और गैर यकीनी का जो आलम है, तमाम जो बिजनेसमैन हैं उन्हें एतमाद में लिया जाए। और इस तरह की ये, जब इसका हल हमने पूछा हमेश गुलजार साहब से, उन्होंने कहना था कि ये जो इस टाइम मौजूदा हालात चाह रहे हैं, इसका हल ये है कि अब इलेक्शन होने चाहिए, ताकि कोई इसकी जिम्मेदारी ले और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसे एतमाद में ले, तो तब ही मुमकिन है कि जो हालात है वो बेहतर जा सकते हैं।